ये वो तस्वीर, ये वीडियो हमें मिल गया है, आप भी देखिएगा इसको शाहनवाज जी। यही वो वीडियो है जिसमें टीचर को ये कहा गया है और अल्टीमेटली वो अपना वहीं पर बुर्का उतार रही हैं। लेकिन इनकलाब तो शिक्षा है ना, इनकलाब ये नहीं हो सकता ना इफ्रा जी। देखिए अंजना जी, औरतों को सड़कों पे कपड़े उतरवाने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला, ना तो इससे देश आगे बढ़ने वाला है। आप मेरी नजर से इसको नहीं देखिए, आप एक अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन की नजर से इसको देखिए। जब हमारे देश की ऐसी विजुअल्स और ऐसी तस्वीरें वो देखते होंगे तो हमारे लिए क्या सोचते होंगे। अब उनको तो ये नहीं पता है कि बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना चाहती है, इस वजह से कर रही है। तो क्या आप चाहती हैं तो इफ्रा जान, एक काउंटर क्वेश्चन है, तो क्या आप चाहती हैं इफ्रा जान जी कि स्कूल कोर्ट के ऑर्डर को ना माने? स्कूल उनको देखिए, जहां तक जी सुन लीजिए, जहां तक स्कूल की ऑर्डर, जहां तक कोर्ट के ऑर्डर की बात आती है, कोर्ट का ऑर्डर जो था स्टूडेंट्स के लिए था। कोर्ट का ऑर्डर जो था टीचर्स के लिए नहीं था, क्योंकि टीचर्स के लिए तो कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। अगर यूनिफॉर्म की बात होती तो आप टीचर्स के सर से दुपट्टा क्यों उतरवा रहे हैं? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि ये तो यूनिफॉर्म की बात है, हिजाब की बात नहीं है, यूनिफॉर्म की बात है। हमने तब भी कहा था कि इसका यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको बेसिक परेशानी जो है, आपका जो पेट में दर्द हो रहा है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आने वाले हैं और किसी तरह से आप कम्युनलाइज करना चाहते हैं। आज जब हम इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसी टाइम पे, अगर आप थोड़ा आगे भी इस वीडियो को चलाएंगे, एक टीचर जो है, दूसरी टीचर है, वो अपनी बिंदी और सिंदूर पहने हुए है। उसको, उस टीचर को तो किसी ने नहीं कहा अपनी बिंदी और सिंदूर हटाने के लिए। तो ये जो बार बार ये किया जा रहा है, ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है इस महिला का, ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये महिलाओं का इशू बन गया है। इस तरीके से बीजेपी की सरकार हमको ह्यूमिलिएट कर रही है, ये किसी भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात आपने कही हिजाब या किताब, मुझे एक बात बताइए अंजना जी, हमारे देश की जो एक्स प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी पटेल, वो अपने सर पे एक दुपट्टा रखा करती थी। वो अगर हमारे देश की प्रेसिडेंट बन गई सर पे दुपट्टा रख के, तो हम लोगों से क्यों सवाल किया जा रहा है कि या तो सर पे दुपट्टा रखो या तो पढ़ाई करो? भाई, हमारी प्रेसिडेंट सर पे दुपट्टा रख के प्रेसिडेंट बन गई, ये सवाल हमसे क्यों है? जो महिला हम में से सर पे दुपट्टा रखना चाहती है वो रखेगी, जो नहीं चाहती है हम उसके साथ भी खड़े हैं। और ये दोनों जो है, हम साथ में आगे स्कूल जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है हमारे ये दरवाजे बंद कर रही है स्कूल्स के और कॉलेजेस। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, सबसे बड़ा इस पूरे मैं पूरी डिबेट सुन रहा था और इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है, वो सारे लोग जो जितने स्पीकर्स हैं जो मिस कर रहे हैं, वो ये है, कोई ये नहीं कह रहा है हिजाब ना पहने आप। इफ्रा जहान भी इतनी देर बाद की मैंने उनकी बात को सुना, कोई ये नहीं कह रहा है हिजाब मत पहने। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां पे एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, जहां पे स्कूल है, वहां पे एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड है और सेक्शन 133 सब क्लॉज 2 कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो ड्रेस कोड को कोडिफाई कर सकता है। उसके तहत कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है। और मैं एक बात यहाँ पे आपके सामने और रखना चाहता हूँ, आपको अगर अपना इस्लामिक ड्रेस कोड पहनना है तो भारत के संविधान में आर्टिकल 29 और 30 इसका प्रावधान करता है। आप अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और अपना ड्रेस कोड रख सकते हैं। अब मैं अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके अपना ड्रेस कोड लागू करना चाहूंगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो जहां पे सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, वहां उसका एक प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने देखिए, ये बार बार कहते हैं कि सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है। कर्नाटका के एक भी स्कूल के मिड डे मील्स के खाने में लहसुन और प्याज नहीं जलता, ताकि एक कम्युनिटी हर्ट ना हो जाए। वहां पे सेक्युलर इंस्टीट्यूशन नहीं होता। इन्होंने कितनी एक पूरी कर ले विष्णु जी एक बार वो पूरी कर ले, आप फिर रिबटल दीजिएगा प्लीज जी। कर्नाटका के एक भी स्कूल के मिड डे मील्स में लहसुन और प्याज नहीं डलता, ताकि एक कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। उस टाइम पे कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता। हमारे हर स्कूल में सरस्वती माता की एक मूर्ति रहती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है, उस टाइम सेक्युलरिज्म नहीं होता। आज जब हमारे सिख भाई बहन पगड़ी बांधते हैं, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ब्राह्मण भाई बहन कलावा पहन के स्कूल आते हैं, पूजा करते हैं तो टीका बांधते हैं, तब कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता। लेकिन आज स्कूलों से जब बच्चों को निकालने की बात आती है तो मुसलमान महिलाओं को निकालने की बात आती है। और दूसरी बात, आप यूनिफॉर्म की बात करते हैं, अगर ये बात यूनिफॉर्म की है विपुल जैन जी,
तो स्कूल की टीचर्स के सर पे से दुपट्टा क्यों उतार रहे हैं? स्कूल की टीचर्स के लिए तो ठीक है, अब जवाब विष्णु जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों को मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप एक सरदार की पगड़ी को एक हिजाब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे यूनिफॉर्म की बात आती है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये किस तरह प्लीज टीचर्स पे सवाल कीजिए, मैंने टीचर्स का सवाल किया था, पूछ रहे वो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, मैंने भी स्कूल से पढ़ाई की और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। किसी भी स्कूल में थ्रू आउट द स्कूल कोई भी टीचर के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं प्रिस्क्राइब होता है। और मैं आज तक पे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कर्नाटक की सरकार टीचर्स के लिए भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लाना चाहती तो हम उसका स्वागत करते हैं। ड्रेस कोड लाया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा सवाल और पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जहां पे एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन में एक ड्रेस कोड प्रोवाइडेड है तो उस ड्रेस कोड को सबको फॉलो करना चाहिए। आप अपने इस्लामिक रीति रिवाज एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।